नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार कास्ट सेंसस के बारे में। तो साथियों, हाल ही में जो बिहार गवर्नमेंट ने जाति गणना के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़ा जारी करने वाला इस देश का मतलब भारत का पहला राज्य बना है। इससे पहले जो है 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी और अब जो है कुल मिलाकर के 92 ईयर्स बाद 92 साल बाद जो है ये जाति आधारित जनगणना जो है इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। मतलब कि बिहार जो है इस देश का पहला राज्य बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कास्ट सेंसस को रिलीज किया है। और इससे पहले जो है 1931 में कास्ट सेंसस को रिलीज किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतने लंबे समय से कास्ट सेंसस की बातें हो रही थी और कास्ट सेंसस जो नहीं किया जा रहा था और किस जाति की कितनी जनसंख्या है इस बारे में जो पता नहीं लग पा रहा था, तो इस कास्ट सेंसस से बिहार में जो कुल जनसंख्या है, इन जनसंख्या में अलग अलग जातियों की कितनी भागीदारी है इस बारे में पता लगाने में यह बिहार कास्ट सेंसस हमें मदद करेगा। तो जो ये सर्वे किया गया, इस सर्वे में कुल मिलाकर के 13,07,25,310 लोगों की पुष्टि की गई है इस बिहार में। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार है इसका पॉपुलेशन, बिहार का पॉपुलेशन कुल मिलाकर के 13,07,25,310 निकल कर सामने आता है। तो कुल इतने लोगों में जो है कास्ट का पता लगाया गया है। तो अगर हम लोग बिहार में ये कुल पॉपुलेशन मतलब जो ये टोटल पॉपुलेशन 2023 में निकल कर आता है, ये 13,07,25,310 निकल के आता है। और इन 13,07,25,310 लोगों में से जो है अलग अलग जातियों के जो लोग रहते हैं, ये कुल मिलाकर के 215 कास्ट के लोग बिहार में रिसाइड करते हैं। तो बिहार में कुल मिलाकर के कितने जातियां रहते हैं? 215 जातियां जो हैं बिहार में रहती हैं और इन्हीं 215 जातियों का जो है सर्वे बिहार में किया गया है। तो इनका सर्वे जो है बिहार में किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये कास्ट सेंसस है, इस कास्ट सेंसस में आखिर क्या क्या निकल के बाहर आता है। तो बिहार में जो कुल आबादी है, उन कुल आबादी में अगर प्रमुख जातियों की बात करें तो ये प्रमुख जातियों में से जो यादव हैं, इनकी जनसंख्या 14.27% निकल कर आती है, जो कि 1.86 करोड़ आबादी जो है यादव की बिहार में है। और फिर उसके बाद जो है ये दुसाध हैं, जो कि 5.31% जो है बिहार में इनकी जनसंख्या है, जो कि 69 लाख मतलब 69 लाख के ऊपर इनकी जनसंख्या निकल के आती है। वही जो रविदास हैं वो 5.25% और कुशवाहा जो हैं 4.2% बिहार में है। और फिर मुशहर, ब्राह्मण ब्राह्मण की जनसंख्या 3.65%, राजपूत की जनसंख्या 3.45%, कुर्मी 2.87%, बनिया और फिर कायस्थ जो कि 0.6% बिहार में इनकी कुल जनसंख्या निकल के आती है। तो अगर हम लोग अलग अलग जातियों की अगर बात करें तो जैसे कि जो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, वो अत्यंत पिछड़े वर्ग में 36.01% जो पॉपुलेशन है वो बिहार में निकल कर आती है। और फिर जो कि 4.7 करोड़ पॉपुलेशन इनकी जनसंख्या कुल मिलाकर के बिहार में है। वहीं पिछड़े वर्ग में 27.12% जो कि 3.54 करोड़ पॉपुलेशन में पिछड़े वर्ग की गिनती आती है। और वहीं अनुसूचित जाति में 19.65% और जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 1.68% जो कि 2.1 करोड़ के लगभग हैं। और वहीं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में है वो
अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में जो अनारक्षित लोग जो हैं वो 15.25% में बिहार में निकल के आता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो जो ये बिहार कास्ट सेंसस है इसमें 112 ईबीसी कास्ट जो हैं वो अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं। और फिर इससे ये भी एक चीज़ निकल के आता है कि जो पूरे पॉपुलेशन की 2/3 जनसंख्या ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या बिहार में इस कास्ट सेंसस से हमें पता चलता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो बिहार में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 63% पॉपुलेशन पिछड़ा वर्ग का है और फिर पिछड़ा वर्ग का है और फिर जो अनुसूचित जाति का जो पॉपुलेशन है वो 19% पॉपुलेशन है। और अगर हम लोग बिहार में देखें तो जो ये हिंदू हैं, हिंदू की जनसंख्या 81.99% निकल के आती है, वही जो मुस्लिम है इनकी जनसंख्या 17.70 निकल के आती है। बाकी जो 0.3% जनसंख्या बच गई, ये 0.3 में जो ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और बाकी अन्य धर्म के लोग निकल कर आते हैं। वहीं 2000 ऐसे लोग भी हैं जो कि कोई भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है, मतलब वो लोग कोई भी धर्म को नहीं मानता है। तो 215 जातियों में 190 की आबादी जो है 1% से भी कम आबादी है। और फिर जो ये 18% अल्पसंख्यक हैं, 18% अल्पसंख्यक में 17.7% अल्पसंख्यक जो हैं वो अकेले मुसलमान लोग हैं और बाकी जो 0.3% हैं वो अदर्स हैं। तो साथियों इस कास्ट सेंसस में एक बातें और भी हमारे सामने आता है कि जो बिहार राज्य है, पूरे बिहार में से 54 लाख लोग लगभग बिहार से बाहर रहकर मजदूरी करते हैं या फिर किसी भी तरह के अन्य काम करते हैं। तो साथियों जो ये जातिगत गणना है, जातिगत गणना के मुद्दे पर राजनीति करने वाले जो अधिकतर क्षेत्रीय दल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ने वाला है इस गणना का, और कम संख्या वाली जातियां भी अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए सामने आएंगी। अब जो जो भी कम संख्या वाली, मतलब कुल मिलाकर के अभी जो हम लोग देखें ये 190 जातियां है ना, 190 जाति ऐसे हैं 215 में से जिनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कम हिस्सेदारी वाली जो भी जाति सब हैं तो ये भी अपनी हिस्सेदारी की मांग करेगा। राज्य के अतिरिक्त जो महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी जो जाति आधारित जनगणना है इसकी मांग उठने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि यह जातिगत जनगणना जो है ये पहली बार बिहार में ही किया गया है। जातिगत जनगणना जो है इससे पहले भी कई राज्यों में किया जा चुका है, लेकिन बात यह है कि उन राज्यों में जो जातिगत जनगणना की गई थी उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया था, रिपोर्ट को आउट नहीं किया गया था। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जो ये जातिगत जनगणना है कर्नाटक में 2014-15 में जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसका विवरण जो है आउट नहीं किया गया था। राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में भी 2011 में जो है जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसको भी जो है इस आंकड़े को भी जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो जनगणना के साथ जो है जातियों की गणना कराने की मांग करने वाले इस पर जोर दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही भागीदारी भी हो। और सुनने में यह अच्छा तो लगता है, लेकिन जो सामाजिक न्याय का तकाजा यही कहता है कि भागीदारी का आधार आर्थिक सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। जो भागीदारी है उसका आधार आर्थिक और सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को जातीय रूप से विभाजित करने वाली जो वोट बैंक की राजनीति है उससे बचा जाना चाहिए। और इससे निसंदेह जो पिछड़ी कही जाने वाली कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इस नतीजे पर भी पहुंचना सही नहीं है कि ऐसी जातियों के सभी लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं अथवा
उसकी सामाजिक हैसियत वही है जो दशकों पहले थी। शायद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी भी हो। अब चूँकि बिहार में जो जातिगत जनगणना कर ली गई है, इस जातिगत गणना में जो है कुल मिलाकर के 40 दिनों में 13.07 करोड़ लोगों की जो है गणना की गई थी और 18 फरवरी 2019 को विधानसभा और विधान परिषद में इसको पारित किया गया था और इस संबंध में पुनः 1 जून 2022 को आयोजित सर्वदलीय बैठक में भी राज्यों में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। वहीं 2 जून 2022 को जो राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर जाति आधारित गणना को 2 चरण में फरवरी 2023 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था और यह गणना 2 चरण में हुई। पहला चरण जो है 2023 में 21 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी से शुरू किया गया था और इस चरण में जो है मकानों पर नंबर डालकर उसको जो है सूचीबद्ध किया गया था और दूसरे चरण में लोगों की गणना की गई थी और वास्तविक कार्य जो है 15 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य जो है 5 अगस्त को पूर्ण कर लिया गया था, पूरा कर लिया गया था और उसके बाद जो है सभी आंकड़ों को इसके लिए विकसित किया गया, जो मोबाइल ऐप हैं उनके माध्यम से संग्रहित किया गया और उसके बाद जो है इस गणना का विश्लेषण किया गया और विश्लेषण के आधार के ऊपर जो है अलग अलग जातियों की जनसंख्या के बारे में हमें पता चला और जो है इस गणना में जो है कुल मिलाकर के 3 लाख कर्मियों की सेवा ली गई थी। तो 3 लाख कर्मी जो हैं इसमें सम्मिलित थे, जिसमें शिक्षक और सामान्य प्रशासन विभाग जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और इसकी जो नोडल पदाधिकारी जो हैं, जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित किया गया था। तो सारा आंकड़ा जो है यही जिला पदाधिकारी को, जो कि नोडल पदाधिकारी था, उन्हें भेजा जाना था और वहाँ से फिर बाद में उसको संग्रहित मतलब उस आंकड़े को जो है संग्रहित किया जाता। इस आंकड़े में एक चीज़ और भी खुलकर सामने आई है कि जो 2001 में जनगणना की गई थी बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद, तो बिहार और झारखंड के विभाजन के बाद जो है 2001 की जो जनगणना की गई थी, ये बिहार की जो जनगणना की गई थी, उस जनगणना के अनुसार जो है 83.2% मतलब 2001 में 83.2% हिंदूज बिहार में थे। तो वही जो अभी जाति आधारित गणना जो आया है, इस आंकड़े के अनुसार बिहार में 2022 में कहा जा सकता है कि 81.99% हिंदू हैं। मतलब अगर हम देखें तो 2001 की तुलना में 2022 में हिंदुओं की संख्या घटी है। तो हिंदुओं की संख्या 1.2% से घटी है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है 2001 में 16.5% थी और अब ये बढ़कर जो मुस्लिम की जनसंख्या है ये 2001 में 16.5 थी और वही ये 2023 में बढ़कर 17.70 हो गया है। मतलब कि जो मुस्लिम है इनकी जनसंख्या 1.2% से बड़ी है 2001 की तुलना में। तो कुल प्रतिशत में मुसलमान और जो बौद्ध हैं उनको छोड़कर बाकी सभी धर्मावलंबियों की जो संख्या है उनकी संख्या घटी है, इंक्लूडिंग हिंदू को मिला करके भी। और वही 2146 लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता है। तो 2146 लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी धर्म को नहीं मानता है। तो 2001 में जो है कुल मिलाकर के 6 करोड़ 90 लाख हिंदू थे और जो कि अब 10 करोड़ 71 लाख हिंदू हो गए हैं और इस तरह से 21 वर्ष में
21 वर्ष में जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो 55.17% से बड़ी है, वही जो मुस्लिम आबादी है वो 68.7% से बड़ी है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो मुस्लिम की संख्या थी वो 1,37,22,048 थी और जाति आधारित गणना के अनुसार जो अभी की गई है इनकी जनसंख्या 2,31,49,925 बताई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2000 में जो बिहार और झारखंड को अलग किया गया था, तो बिहार और झारखंड को अलग किया जाने के बाद जो है ये पहली जनगणना है। मतलब बिहार और झारखंड को जो अलग किया गया था तो वो 2001 में जो जनगणना की गई थी, 2001 में जो जनगणना की गई थी वो एक एक्यूरेट पॉपुलेशन की जानकारी हमें प्रोवाइड कर रही थी, जो बिहार की जनसंख्या होती। तो इससे पहले जो है 1906 में जो है बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था और वर्तमान में जो है बिहार की जो सांख्यिकी है ये सांख्यिकी की स्पष्ट तुलना जो है 2001 से ही हो सकती है। और जो 1931 में जो भारत में जातिगत जनगणना हुई थी उसके बाद जो है साल 1941 से जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया तो जा रहा था लेकिन इस डेटा को प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो जो बिहार है, बिहार की कुल जनसंख्या में जो हिंदुओं की भागीदारी है वो 1.2% तक घटी है और मुसलमान की जो भागीदारी है वो 1.2% तक बढ़ी है। और जो राज्य हैं जो अपना राज्य बिहार है, इस बिहार में जो बुद्धिस्ट लोग हैं इनकी जनसंख्या जो है 5 गुना तक बढ़ी है। तो 5 टाइम्स से इनकी जनसंख्या बढ़ी है, बुद्धिस्ट की जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति में कुल मिलाकर के अगर बोले तो 33 जातियों को शामिल किया गया है। मतलब 33 जातियों को शामिल किया गया है एसटी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में 23 जातियों को शामिल किया गया है। वही दूसरे तरफ अगर हम लोग देखें बिहार कास्ट लिस्ट में तो BC1 कैटेगरी में आई थिंक दिस इज 127, तो 127 लोगों को शामिल किया गया है। 127 कास्ट को शामिल किया गया है BC1, जिसको कि हम लोग EBC कैटेगरी में भी रखते हैं। तो कुल मिला करके हमें ये समझ में आता है कि जो ये जाति गणना के जो आंकड़े रिलीज किए गए बिहार सरकार की ओर से जो कराई गई ये जाति गणना है, ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। तो उसके अनुसार जो बिहार है, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो परसेंटेज है वो 63% है और अनुसूचित जाति जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 21% है। तो जाति गणना के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में हिंदू करीब 82% है और मुस्लिम लगभग 18% है और वे भी जातियों में बटे हुए हैं। तो इसमें हर जगह की जो नीति नियंताओं को यह पता हो कि किस जाति का कितना संख्या बल है, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो विभिन्न जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। तो बिहार की जातिवार गणना यह तो बता रही है कि किस जाति का कितना प्रतिशत है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए था इस कास्ट सेंसस के थ्रू। तो क्या यह उचित नहीं होता कि जातियों का प्रतिशत बताने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति का भी विवरण सामने रखा जाता। और कहीं तो कुल मिला करके अगर हम कहें तो जो पिछड़ी कहे जाने वाली कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन इस नतीजे पर भी पहुंचना सही नहीं कि ऐसी जातियों के सभी लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं अथवा उनकी सामाजिक हैसियत वही है जो दशकों पहले थी। इस बिहार कास्ट सेंसस में कुल मिलाकर के हमारे सामने ये आता है कि जो ये सेंसस है इसमें बिहार का पॉपुलेशन जो कि 13 करोड़ 7,25,310
निकल कर सामने आती हैं, जिसमें से जो मेल हैं और फीमेल हैं इनकी जनसंख्या, मेल की जनसंख्या अधिक है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल की जनसंख्या की अगर बात करें तो मेल की जनसंख्या है 6,41,31,990। ये मेल की जनसंख्या और जो फीमेल हैं इनकी जनसंख्या जो बिहार है यहाँ 6,11,38,460 निकल कर आती है। तो इससे हमें एक चीज़ का पता लगता है कि जो सेक्स रेशियो बिहार है, बिहार में 953 निकल कर सामने आता है, जो कि पर 1000 मेल के ऊपर इनकी गणना की जाती है। और ये भी निकल के आता है, ये जो टोटल पॉपुलेशन है, इन टोटल पॉपुलेशन में 82% अराउंड 82% जो हैं वो हिंदू की जनसंख्या और अराउंड 18% कह सकते हैं मुस्लिम्स की जनसंख्या बिहार में है। और जो ये कुल पॉपुलेशन है, इन कुल पॉपुलेशन में जो यादव हैं ये सबसे बड़ी जाति के रूप में बिहार में है। मतलब कि जो 14.26% पीपल जो हैं यादव कास्ट से आते हैं। और इसके बाद जो हैं दुसाध हैं, रविदास हैं, कोयरी, ब्राह्मण, राजपूत, मुसहर, कुर्मी, मुनिहार, मल्ला, वैश्य, कायस्थ। तो ये सब कुल मिलाकर के जो हैं 215 जातियों पर ये कास्ट सेंसस किया गया था। और इन 215 जातियों में से जो 190 आउट ऑफ 215 कास्ट ग्रुप जो हैं इनकी जो जनसंख्या है वो लेस देन 1% हैं। और जो मेजर ग्रुप हैं, मेजर ग्रुप में ये हमारा यादव हो गया, दुसाध हो गया, रविदास हो गया, कोयरी हो गया, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया। ये जातियां बिहार में इनकी जनसंख्या अधिक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।